औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं शादीहमारी.com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट का यूट्यूब चैनल शादी हमारी। हमारे इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस मंच के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही घंटी वाला बटन याद से दबाएं अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पे तो, और अगर आप पुराने या नए दोनों में से कोई भी है तो हमारे हर वीडियो को आप शेयर कर दिया कीजिए। तो आज जो वीडियो प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इस वीडियो में जो आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ वो हमारे जो निस्बत सीरीज़ का एक प्रोजेक्ट है, बड़ी उम्रों में निकाह। तो हर एक उम्र में के जो लोग हैं उनको ज़रूरत होती है उनके एक जीवन साथी की, उनको ज़रूरत होती है तन्हाई में उनके साथ कोई रहे। उनकी जो बुढ़ापा जब इंसान का आता है ना दोस्तों, तो वो बुढ़ापा जो है ना इंसान की साइकोलॉजी के अंदर में एक इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर के आता है। जब बुढ़ापा आता है ना तो उसे इंसानों में अपने हमदर्द की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब बुढ़ापा इंसान पे तारी होता है ना तो उस वक्त में उसे घर में कोई बात करने वाला, उसकी उम्र का उसका ऐसा साथी चाहिए होता है जिससे कि वो बैठ के दो घड़ी बात करे और बात करके अपने ज़िंदगी में सुकून इख्तियार करे। देखिए, शादी का मतलब इस्लाम में जो निकाह रखा गया है वो रखा गया है पार्टनरशिप मतलब उसके जज्बातों की पार्टनरशिप मतलब उसके हर एक ख्यालात की पार्टनरशिप। और वैसे तो सारे हुकूक इस्लाम ने औरतों के दिए ही हुए हैं, उस पर हम अलग अलग वीडियोस में बात करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम उन चीज़ों पे बात करते हैं जिस पे अवामुन नाज़ में बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, या लोग डर रहे हैं बात करने से, या लोग घबरा रहे हैं। जैसा कि यही बड़ी उम्र के निकाह वाला जो टॉपिक है, इसके लिए भी लोग घबरा रहे हैं, लोग डरते हैं, लोग आगे नहीं बढ़ते। या पॉलीगैमी जो है, एक शादीशुदा मर्द, मुस्लिम मर्द का एक और निकाह करना चाहिए, ऐसा मर्द जिसके पास हैसियत है एक से दो घर को पूरी तरह से ख्याल रखने की, उनकी जिम्मेदारियां उठाने की। क्योंकि इस्लाम ऐसा है कि निकाह करके औरत की जिम्मेदारी, उसकी इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी, उसके अखराजात की जिम्मेदारी, उसके नानो नख्फे की जिम्मेदारी करना सिखाता है। इस्लाम ऐसा मज़हब नहीं है कि बीवी उपास करेंगी और उम्र पति की लंबी होंगी। इस्लाम ऐसा मज़हब है कि बीवी की नेक नियति और मर्द की नेक नियति का आमाल जो है वो दोनों को उनके हिस्से के हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। लेकिन इस्लाम ऐसा मज़हब है जो ये सिखाता है कि जब आप शादी करते हो तो अपने बीवियों के हुकूक भी अदा करो। इस्लाम ऐसा मज़हब नहीं है कि शादी के 3 महीने बाद कोई अपनी पत्नी को छोड़ के चला जाए मर्द, और सालों साल वो महिला जो है, शादीशुदा पीड़ित महिला जो है, वो दर बदर की ठोकरें खाती रहे, पीड़ित होकर घूमती रहे और उसके किसी भी हक का ख्याल उसका शौहर ना रखे। बल्कि इस्लाम कहता है कि तुम साथ में रहो या ना रहो, लेकिन बीवी के हर एक जिम्मेदारी और हर एक का ख्याल रखना, हर एक हुकूक का ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है। तो दोस्तों, आइए आज के इस प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त में कि हम बड़ी उम्र के निकाह के लिए भी रिश्ते तलाश रहे हैं, बड़ी उम्र के निकाह के लिए भी हमारी रिश्ते की दरकार है। आज जो प्रोफाइल मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इनका डेट ऑफ बर्थ 1951 का है, यानी इन साहब की जो उम्र है वो 73 ईयर की उम्र हो चुकी है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ करते थे, रिटायर्ड है, वहाँ से इनको पेंशन मिलती है। साथ में रिटायरमेंट के बाद में इन्होंने अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए एक मस्जिद में इमामत का काम भी शुरू कर दिया, और इमामत से भी इनको एक सैलरी आती है, और इमामत और पेंशन की सैलरी मिलकर के अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा बिच्छा चल रहा है इनकी लाइफ में। बच्चों की शादियां हो चुकी है, बेटियों की शादियां हो गई है, बेटों की शादियां हो गई है। लेकिन अब ये चूँकि ज़िंदगी में तन्हा है, अकेले हैं, ना कोई साथी है, ना कोई संगी है, ना बात करने को है, ना तबीयत में ऊंच नीच के वक्त में ख्याल रखने को कोई है। अब ऐसा होता है ना कि जब उम्र बढ़ती है इंसान के जिसमें कई ऐसी बीमारियां ऐसी जगहों पे भी होने के इन असरात होते हैं कि जो आदमी अपनी बहुओं को नहीं बता सकता या अपने घर की बड़ी बच्चियों को नहीं बता सकता कि भाई अगर उसकी तीमारदारी के वक्त में है तो उससे की ज़रूरत जो है वो सिर्फ उसकी निकाहशुदा बीवी से ही पूरी हो सकती है। तो लिहाजा हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है बड़ी उम्र के निकाहों के लिए, तो शाकिर रज़ा ख़ान जो मेरा नाम है और मैं जो ये प्लेटफॉर्म रन कर रहा हूँ शादी हमारी मुस्लिम मैट्रिमोनियल सर्विसेज, इस पर हम ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए से बड़ी उम्र के लोगों के लिए निकाह की तलाश के लिए रिश्ते तलाश रहे हैं, निकाह कराने के लिए रिश्ते तलाश रहे। तो लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपके नज़र में अगर कोई भी ऐसा रिश्ता है जिस औरत की उम्र 55, 60, 65 साल की हो, यानी 50 साल से ऊपर की कोई भी महिला हो, कोई भी मुस्लिम महिला हो, सुन्नी मुस्लिम महिला हो,
ऐसी कोई महिला हो जो कि अपने किसी भाई भतीजे पे डिपेंड है उस उम्र में, जो कि अपने किसी रिश्तेदार के घर में ज़िंदगी जी रही है, क्योंकि उसके का करने धरने वाला कोई नहीं है, हो सकता है उसका तलाक हो गया, हो सकता है वो विधवा हो सकता है कि उसकी शादी ही ना हो। तो ऐसी कोई भी महिला का रिश्ता आपके नज़र में है तो आप हमें बताएं। इस रिश्ते के लिए ये इमाम साहब जो 73 साल के हैं, बेसिकली ये भोपाल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और इमामत जो करते हैं ये अनंतपुर आंध्र प्रदेश में इमामत करते हैं। तो अनंतपुर आंध्र प्रदेश में ही फ़िलहाल इनका रहना है, घर-दार सब कुछ है, इनका अपना ज़ाती मकान वकान सब कुछ है। लेकिन अब ज़रूरत है कि अकेले ज़िंदगी का सफ़र काटने के लिए एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जो इनके साथ इनके घर में, इनके शाना बशाना, इनकी ज़िंदगी की खुशी में, इनकी ज़िंदगी के गम में शामिल हो। ऐसे रिश्ते की हम तलाश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके अतराफ़ में ऐसा कोई भी रिश्ता है तो बड़ी उम्र के इस रिश्ते की सीरीज़ में आप हमारे पास उनका भी रजिस्ट्रेशन कराएं। जो वीडियो आपने देखा है इसके लिए अगर आपके सामने कोई सुटेबल प्रोफाइल है तो आप उनको हम तक रेफ़र करें। हो सकता है कि वो रिश्ता इनके काम आ जाए और वो जो एक खाला या जो भी आप कहते हैं किसी को, एक बड़ी उम्र की जो औरत है, उनके ज़िंदगी में भी दोबारा से एक ऐसा साथी आ जाए जो उनके बुढ़ापे में उनका देखरेख करे, उनकी लाइफ को सिक्योर करे, सिक्योरिटी भी मिल जाए। चूँकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रिटायर्ड है, पेंशन है, तो इनकी पेंशन की हकदार उनकी बीवी होंगी और जो भी दिगर उनकी ज़िंदगी में मान लो गनीमत उनके पास है, बस वो सब कुछ उसका ही होगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। तो मिलता है इंशाअल्लाह दूसरे किसी वीडियो में। आइंदा फिर एक नए प्रोफाइल के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। फिर एक बार आपसे नई बात होंगी, फिर एक बार आपसे किसी एक प्रोफाइल पे चर्चा होंगी, फिर एक बार कोई प्रेजेंटेशन आपके सामने लेके आऊँगा। हो सकता है वो प्रेजेंटेशन बड़ी उम्र के निकाह का हो सकता है वो प्रेजेंटेशन कुंवारे बच्चे बच्चियों का हो सकता है वो प्रेजेंटेशन तलाकशुदा का हो या विधवा का हो, या फिर वो हो सकता है कि वो विवाह आतंकवाद की सीरीज़ का कोई प्रेजेंटेशन हो। ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हम लोग चला रहे हैं जो आपको प्ले लिस्ट में देखने मिल सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के आप हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के वीडियो को देखें और जो भी राय है आपकी वो कमेंट आप याद से हमारे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हमें समझ में आए कि आप हमारी राय से इत्तेफाक रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, या आप क्या कहना चाह रहे हैं। उसके मुताबिक आगे और भी दिगर प्रोजेक्ट्स को शुरू किया जा सकता है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करते रहिए। मेरे हक़ में भी मेरे गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी के लिए अल्लाह तबारक व तआला से आप भी दुआ कीजिए। मैं भी आपकी कब्रों की बख्शिश और मैदान हश्र की से मैं आपकी हिफाजत और बख्शिश की दुआएं उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हमेशा करता ही रहता हूँ और मैं भी करता ही रहूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बिलखुसूस दुआएं करें फ़लस्तीन के शहदाओं के लिए, फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए दुआएं करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हिफाजत फरमाए, उन्हें ताकत और क़ुव्वत हौसला अता फरमाए, अपनी ज़मीन और अपने ईमान को बचाए रखने के लिए, मस्जिद अक़सा की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें अल्लाह गैबी मदद पहुँचाए। ये दुआएं करते रहिए। मिलेंगे इंशाअल्लाह, फिर कभी मुलाकात होंगी एक नए वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।